Students, welcome to my channel. Today we are going to start quantum theory of anomalous Riemann effect. तो हम देखेंगे कि क्वांटम थ्योरी ने कैसे जो है anomalous Riemann effect को एक्सप्लेन किया। तो आपको पता है anomalous Riemann effect is basically splitting of spectral line into number of component lines in the presence of magnetic field, और हमें जो है उसके साथ कुछ और इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे जो है एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो बहुत सारे जो है मैनी कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होती है। तो वो हम देखेंगे कि इसका जो है किस तरह से जो है एनॉमलस रीमैन इफेक्ट को जो है क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। फॉर दिस उन्होंने क्या कंसीडर करके चला कि उन्होंने कहा कि हम जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को वी कैन नॉट इग्नोर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जो है यहाँ पे मान के चल रहे थे पहले जब हमने क्वांटम थ्योरी ने जो नॉर्मल रीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस ऑर्बिटल मोशन इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। तो ये ऑर्बिटल मोशन जो है किस तरह से है, करंट लूप की तरह। तो उन्होंने कहीं पे भी जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात नहीं की थी। तो लेकिन जो आपके एनॉमलस रीमैन इफेक्ट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे मुझे जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को भी जो है लेके चलना पड़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन लेके चलते हो तो आपको पता है कि अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का लिखना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का बताना है, तो जो आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है ना, तो दैट इज गिवन बाय एल वेक्टर। और इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट द, वो जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पोजेस करेगा, तो दैट इज ऑल्सो गिवन बाय एस वेक्टर। तो आपको पता है जब एल और एस वेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो है अपने जे के अबाउट जो है प्रेजेस करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो एस वेक्टर है इलेक्ट्रॉन का और एल वेक्टर है वो रिजल्टेंट जो है जे के अराउंड जो है प्रेजेस करने लग जाएंगे। सो जे जो है दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट एटम, ठीक है। सो रिजल्टेंट एल और रिजल्टेंट एस जब प्रेसेस करेंगे रिजल्टेंट जे के अबाउट तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पे अगर एल एस कपलिंग होती है तो एल और एस जो है, एल और एस जो है आपका रिजल्टेंट जे के अबाउट जो है प्रेसेस करने लगे, और जब जे को हम मैग्नेटिक फील्ड बी की प्रेजेंस पे रखेंगे तो रिजल्टेंट जे वेक्टर है दैट स्टार्ट प्रेसेसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहाँ पे इसी डायग्राम को, जो मेन डायग्राम हमारे पास ये वाला है, इसी को इस तरह से समझ सकते हो कि एस वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका म्यू एस किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जो एल वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो म्यू एल इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर जे वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो म्यू जे की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। तो ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो पेपर में। तो यहाँ पे जो है एल एस वेक्टर दैट इज गिवन बाय, ठीक है ना, और इसका म्यू एल, ये हमारे पास जो है एस वेक्टर है तो यहाँ पे इसके अपोजिट म्यू एस लगेगा, ठीक है ना, दैट इज योर एल वेक्टर। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो दिस इज योर एस वेक्टर एंड दिस इज योर एल वेक्टर। एल वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट आपका म्यू एल वेक्टर लगेगा, एस वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट आपका म्यू एस वेक्टर लगेगा, और यहाँ पे जे वेक्टर के अपोजिट बिल्कुल आपका क्या होगा, म्यू जे वेक्टर होगा। सो हेयर यू कैन सी द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मुझे एटम का लिखना है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन ने जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप किया है, यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन भी कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है, तो दोनों का वेक्टर सम हमें क्या दे देगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट एटम का। तो यानी कि म्यू जे वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू एस, म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड अगर ऑफ म्यू जे लिखना हो तो दैट इज गिवन बाय म्यू जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू बी इंटू जी अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन। इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया है। तो हमने जो है मैग्नेटिक डाइपोल को, हमारा एटम यहाँ पे एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट कर रहा है, तो जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखते हैं तो आपको पता है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखेंगे तो दैट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड द टॉर्क इज गिवन बाय टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो यहाँ से अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है सो टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू जे बी साइन थीटा, और आप ये भी कह सकते हो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू जे वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो म्यू जे और बी के बीच का जो एंगल है दैट इज योर थीटा। तो हमने मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखा गया कि टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू जे इंटू बी साइन थीटा। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, अब कोई भी डाइपोल है मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय डाइपोल के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि वहाँ पे जो थीटा है दैट विल वेरी फ्रॉम पाई बाय में 2 से 0। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो थोड़ा इस एंगल से डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी थीटा, और हम जो है इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 इज आप कह सकते हो पाई बाय में 2 और थीटा जो है आपका थीटा ही है।
सो म्यू जे इंटू बी आप सब्सटीट्यूट कर दोगे साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो पाई बाय में 2 से थीटा तक जा रही है वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू जे इंटू बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया म्यू जे माइनस म्यू जे इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है ना। वी एम जब हमने ये जो है अप्लाई करी लिमिट्स, तो थीटा थीटा ही रहेगा, कॉस पाई बाय 2 दैट इज 0। सो वी एम इज माइनस म्यू जे बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे इसे कह लो इक्वेशन नंबर आप 2 कह लो इसे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी कि जो हमने टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज गिवन बाय माइनस म्यू बी इंटू जी अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1। इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा वी एम इज इक्वल्स टू म्यू बे इंटू जी अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया म्यू बी इंटू जी अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 बी कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने निकाला था कि कॉस थीटा यानी थीटा के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि जे का प्रोजेक्शन अगर हम देखेंगे बी पे, जे का प्रोजेक्शन बी पे दैट इज गिवन बाय एम जे वैक्टर, ठीक है ना। जे का प्रोजेक्शन जो है बी पे, तो ये जे स्टार्टिंग प्रोसेसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बी, जब हम मैग्नेटिक फील्ड बी लगाएंगे रिजल्टेंट जे, तो वीकली जो है प्रोसेस करने लगेगा। और जे का प्रोजेक्शन अगर मुझे बी पे देखना है, जे का प्रोजेक्शन बी पे देखना है दैट इज गिवन बाय एम जे, ठीक है ना, एम जे वैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू एम जे अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1। तो ये हमने निकाला भी हुआ जब हमने स्पेस क्वांटाइजेशन किया था। सो हेयर वी हैव म्यू बी इंटू जी अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 बी इंटू एम जे 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 प्लस 1। तो जे जे प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी एम यानी पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल ने गेन की है दैट कम्स आउट टू बी जी इंटू म्यू बी इंटू बी एम जे। तो ये हमारे पास निकल के आ गई। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि वी एम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप जी इंटू एम जे एक तरफ कर लो, म्यू बी इंटू बी, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 3। सो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास निकल के आई है दैट इज जी इंटू एम जे म्यू बी इंटू बी। सो आगे देखो, सो नाउ यू कैन सी हेयर, अगर यहाँ पे हमने जो है मान लो कि ये हमारे पास 2 लेवल है, लोअर लेवल इज ई नॉट आई एंड अपर लेवल इज गिवन बाय ई नॉट एफ। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर लेवल में जंप करेगा, तो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर लेवल में जंप करता है और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी हम ले रहे हैं, तो इन दैट केस वो जो है फ्रिक्वेंसी जो है एमिट करेगा, एंड मतलब कुछ जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिट करेगा रेडिएशन, एंड दैट फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय न्यू नॉट इज गिवन बाय ई नॉट ई आई माइनस ई नॉट एफ बाय में एच, ठीक है ना। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ से अब हमने मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया, तो हमारी टोटल एनर्जी एटम की ही रहेगी, नहीं, हमारी टोटल एनर्जी एटम की क्या हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ई नॉट आई ही रहेगा, ई नॉट एफ ही रहेगा। बट जो हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी अभी, वो क्या है हमारे पास निकल के आई थी जी जे एम जे, मतलब जी एम जे म्यू बी इंटू बी, ये हमने कैलकुलेट की थी। सो हम ई आई के लिए यानी कि लोअर हायर लेवल के लिए लिखेंगे दैट इज ई नॉट आई प्लस में जी आई एम जे आई म्यू बी इंटू बी, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही फाइनल के लिए हम लिखेंगे, इनिशियल लेवल के लिए लिखेंगे, सो दैट इज ई नॉट एफ जी एफ एम जे एफ म्यू बी इंटू बी। सो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 4। सो यहाँ से हमारे पास जब हायर लेवल से जो है लोअर लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब भी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, और इन दैट केस दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय न्यू। सो यहाँ से जब हायर से लोअर में जाएगा तो दैट फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहा है दैट इज गिवन बाय न्यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय एच। तो इसको मैंने सेपरेटली माइनस किया। सो ई नॉट यहाँ पे हम जो है इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एच करेंगे। सो ई नॉट आई माइनस ई नॉट एफ डिवाइडेड बाई एच आ गया। जी आई एम जे आई म्यू बी कॉमन ले लिया, बाय में एच भी कॉमन ले लिया। सो जी आई एम जे आई माइनस जी एफ एम जे एफ। तो यहाँ से ये जो है हमारे पास दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू न्यू नॉट, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, तो दैट इज़ इक्वल्स टू न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी के इक्वल है, और इसको मैंने मान के चला दैट इज़ डेल्टा न्यू। सो जी आई एम जे आई माइनस जी एफ एम जे एफ। तो यहाँ से डेल्टा न्यू जो है दैट इज़ म्यू बी बाय में एच, और बोहर मैग्नेटोन इज ई एच कट बाय में 2m। सो बोहर मैग्नेटोन ये याद रखना हमेशा दैट इज ई एच कट बाय में 2m। तो यहाँ पे इसको खोलोगे तो आएगा ई एच बाय में 4 पाई 2 पाई, तो आपका आ जाएगा ई बी बाय में 4 पाई एम, ठीक है, जब आप कैंसिल करोगे। तो यहाँ से हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया है दैट इज़ ई बी बाय में 4 पाई एम। और आप देखोगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड हमने जब अप्लाई करी, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो 4 और 4 से ज़्यादा लाइंस में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई।
तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है स्प्लिटिंग हुई है लाइन। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइन ऑफ सोडियम। तो सोडियम की D1 एंड D2 लाइन की स्प्लिटिंग हम करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। नाउ कैलकुलेट द स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइन। हमें पता है कि सोडियम की हमें जो है दो लाइन्स हमें मिलती हैं, दो वेवलेंथ्स की हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें नज़र आती हैं। तो एक जो है D1 लाइन हमें मिलती है 5896 एंगस्ट्रॉम की और D2 लाइन हमें मिलती है 5890 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो ये जो है आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है जो हमने कैलकुलेट किया था, न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट डेल्टा न्यू इंटू GI माइनस GF। ठीक है, सो G इज़ योर स्प्लिटिंग फैक्टर। ठीक है ना, ब्लेंडिंग फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं। तो स्प्लिटिंग हम देखेंगे कि जो D1 D2 लाइन है वो फर्दर जो है कितनी लाइन्स में स्प्लिट हो जाएंगी। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो हमारे पास जो D1 लाइन हमें कब मिलती थी, जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जो है 2p यानी कि 3 2p हाफ से जो है 3 2s हाफ में जब क्या करता था, ट्रांजिशन करता था, तो हमें जो है D1 लाइन मिलती थी व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है हमें D2 लाइन मिलती है जब 3 2p 3/2 से ट्रांजिशन जो है 3 2p हाफ में ट्रांजिशन होती थी। नाउ अब हम D1 लाइन के लिए देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी। तो जब व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे कि ये जो D1 लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 2p हाफ लेवल है एंड 2s हाफ लेवल है वो फर्दर जो है दो सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। और वो स्प्लिटिंग जो है कितनी वैल्यूज में स्प्लिट होगा, दैट इज़ गिवन बाय 2j+1 वैल्यूज। ठीक है ना, सो 2j+1 हमें बताएगा कि कितने लेवल्स में स्प्लिट होगा। तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे j की वैल्यू 1/2 तो आप देखोगे कि दो वैल्यूज़ आएंगी। तो यानी कि जो 3 2p 2s हाफ है और 3 2p हाफ, ये जो है फर्दर जो है दो लेवल्स में, ये जो है फर्दर जो है दो लेवल्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया D1 के लिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड D अप्लाई की। हम देखेंगे किस तरह से। ठीक है, तो हम ड्रॉ भी करेंगे ये डायग्राम स्प्लिटिंग वाला। सो फिलहाल वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो हायर से जब हम लोअर में जा रहे हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट GI MGI माइनस GMJF। ठीक है ना, GF MJF यानी कि हमें जो है अपर लेवल के लिए G इंटू MJ कैलकुलेट करना है, ऐसे ही लोअर लेवल के लिए GMJ कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं लोअर लेवल की बात करती हूँ यानी कि GF MF की MJF की, तो हमें G कैलकुलेट करना है। और तो G कैसे कैलकुलेट करोगे 2s हाफ के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि G इज इक्वल्स टू 1 प्लस में J+1 SS+1 माइनस LL+1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ J+1। तो जो अब आप जो है इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास जो J है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ। ठीक है ना, और हमारे पास S है दैट इज़ इक्वल्स टू जो स्पिन, यहाँ पे जो हमारे पास जो स्पिन होगी, क्योंकि 2s+1 का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो कह सकते हो स्पिन जो है दैट इज़ इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास स्पिन क्या रही होगी, तभी हमारे पास क्या आ रही है, तो स्पिन हमारे पास कैलकुलेट करोगे तो हाफ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एल आप देखोगे तो एल क्या है, एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल हमारा क्या होता है, 0 होता है। सो सब्सटीट्यूट करेंगे तो लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 प्लस में जे हमारे पास 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज़ 3/4। तो 1/2 और 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 यानी कि कितना आ गया 3/4 माइनस 0 ट्वाइस ऑफ J+1। तो हमारे पास जो G निकल के आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2। तो ऐसे ही अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट तो MJ इंटू GJ करना है। ठीक है ना, G इंटू MJ का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे जो J की वैल्यूज़ हैं वो है 1/2 और आपको पता है जो MJ है दैट कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -J टू +J। तो MJ कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -J टू MJ। तो MJ की वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, सो एक बार हम 1/2 लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, J को 1/2 लिया, MJ को 1/2 लिया, तो GJ इंटू MJ आ गया 1। J को 1/2 लिया, MJ को लिया -1/2, तो G इंटू MJ का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास जो निकल के आया है, किसके लिए निकल के आया है, G इंटू MJ दैट इज़ फॉर लोअर लेवल। ठीक है, अब ऐसे ही अपर लेवल जो है 3 2p हाफ जो है फर्दर दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, क्योंकि 2j+1 में स्प्लिट होगा ना, तो यानी कि 2j+1 यानी कि क्या आ जाएगा, हमारे पास दो सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कि दो सब लेवल्स में जो है ये लेवल भी क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, G कैलकुलेट करोगे आप, तो G के लिए सेम फॉर्मूला आप लगाओगे 1 प्लस में J+1 प्लस SS+1 माइनस LL+1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ J+1।
तो यहाँ से आप देखोगे जे की वैल्यू आप 1/2 सब्सटीट्यूट करोगे, एस की वैल्यू आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे अगेन हाफ सब्सटीट्यूट करोगे, और हमारे पास यहाँ पे एल है वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जब आप ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो जी हमारे पास निकल के आएगा 2/3। तो ये आप खुद करके देखेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो है जे जो है इस केस में हमारे पास क्या है 1/2 है। सो एम जी की वैल्यू क्या होंगी प्लस जे से माइनस जे, यानी कि प्लस माइनस 1/2। सो जी इंटू एम जी एक बार आप कैलकुलेट करोगे 2/3 इंटू 1/2 करके प्लस का तो 1/3, और जी इंटू एम जी आप करोगे एक बार क्या करोगे माइनस का 1/2 लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। बिल्कुल सिंपल है कि हमने क्या किया, हायर लेवल से लोअर लेवल में स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं कि ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हुआ। तो उस केस में जो है हमारे पास जो है अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूँ, ठीक है ना, इन दैट केस तो वो हम कैसी लिखी जाएगी। अब देखो एक बार GIMI जो MGI हमारे पास निकल के आया है, एक बार तो आपको क्या लेना पड़ेगा 1, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो फाइनल माइनस इनिशियल है तो -1/3, एक बार आप क्या लोगे 1, एक बार लोगे 1/3 1 1/3 -1, तो -1/3 +1 और -1/3 -1। तो आप देखोगे 4 लेवल्स में जो है हमें स्प्लिटिंग नज़र आएगी, ठीक है ना। तो 4 लेवल्स की हमें जो है फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। एक कह सकते हो आपकी 4 हमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है 4 टाइप्स की 4 जो है एमिटेड फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी, ठीक है। एक बार क्या मिलेगा GMJ एक बार 1 लोगे और इसके करस्पॉन्डिंग GMJ आप लोगे 1/3, ऐसे ही -1 लोगे तो भी 1/3 लोगे, एक बार +1 लोगे -1/3 और एक बार -1 और -1/3। तो यहाँ से मैं अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगी देखो। तो हमारे पास जो एमिटेड फ्रिक्वेंसीज हमारे पास निकल के आएंगी दैट इज़ μ1 μ2 μ3 एंड μ4। तो देखोगे आप एक बार तो 1/3 GMJ एक बार तो मैंने लिया 1/3 और एक बार GMJ लोअर लेवल का मैंने लिया 1, ठीक है। ऐसे GMJ अपर लेवल का मैंने 1/3 लिया लेकिन लोअर लेवल का क्या मैंने लिया -1। ऐसे ही 1/3 अपर लेवल का और लोअर लेवल का -1 और एक बार -1/3 अपर लेवल का और लोअर लेवल का 1। तो आप देखोगे आपके पास 4 एमिटेड फ्रिक्वेंसीज हमारे पास निकल के आएंगी। तो ये हमने कैलकुलेशन की है D1 लाइन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी अलाउड ट्रांजिशंस की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए जो हम सिलेक्शन रूल फॉलो करेंगे तो वो सिलेक्शन रूल क्या होगा आपके पास, अगेन सेम डेल्टा MJ विल वेरी फ्रॉम 0 + -1, ठीक है। सो अलाउड में अगर मैं लिखूँ अलाउड सिलेक्शन रूल, तो अलाउड सिलेक्शन रूल आपके सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे कि डेल्टा MJ विल वेरी फ्रॉम 0, मतलब डेल्टा MJ कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 1 0 और -1, और 0 से 0 अगर मैं ट्रांजिशन देखूँ तो दैट इज़ एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन रूल हम लगाएंगे तो हमें देखेंगे हमें कितनी जो है लाइन्स हमें नज़र आती हैं जब D1 से D2 में क्या होती है ट्रांजिशन होती है। तो उससे पहले हम जो है D2 लाइन के लिए भी हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग कितने में हुई है। सो D2 लाइन के लिए अगर मैं निकालूँ तो D2 लाइन हमें कब मिलेगी, जब ट्रांजिशन होगी 2P 3/2 से 2P S1/2 से। तो आप देखोगे जो आपका अपर लेवल है वो कितने में स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज़ 2J + 1। तो अपर लेवल आपका स्प्लिट हो जाएगा कितने लेवल्स में, 4 सब लेवल्स में। ऐसी जो अगर मैं बात करूँ 3 2S हाफ की तो ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा आपका, तो 2J + 1 में आप J की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो आपका ये देखोगे कि ये स्प्लिट हो जाएगा आपका 2 सब लेवल्स में। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट G इंटू MJ वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम G कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा 1 + J + 1 + S + 1 माइनस ऑफ L + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा ट्वाइस ऑफ J + 1। तो ये लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर या G फैक्टर जो आपको लर्न होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये आपको लर्न ही करनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास J जो है लोअर लेवल की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। लोअर लेवल में जो J है दैट इज़ 1/2, तो यहाँ पे 3/2। ऐसी S कितना है 1/2, तो यहाँ पे 3/2। L कितना है दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1/2 और 3/2। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस G कम्स आउट टू बी 2, तो G हमारा जो है 2 आ जाएगा। सो उसके बाद हमें क्या निकालना है MJ निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें J पता होना चाहिए। तो व्हेन J हमारे पास कितना है यहाँ पे 1/2 है, सो MJ की वैल्यू प्लस माइनस क्या आएंगी 1/2। अगेन G इंटू MJ निकालेंगे लोअर लेवल के लिए 2S हाफ के लिए। सो एक बार तो हम 1/2 इंटू प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सो 1/2 1/2 और 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और एक बार क्या आ जाएगा -1। तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको। ऐसी अगेन हम जो है हायर लेवल की बात करेंगे, तो हायर लेवल क्या है 3P 3/2, ठीक है ना। तो ये कितने लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा आपका, 4 सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, आपको पता है। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट G।
तो जी आप कैलकुलेट करोगे तो इसी फॉर्मूले से, तो 1 प्लस में जे हमारे पास क्या है 3/2, 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, माइनस एस क्या है यहाँ पे 1/2 ही है, और एल क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय अगेन जी आप करोगे 3/2 और 5/2। सो यहाँ पे लैंडे जी फैक्टर जो है ये क्या निकल के हमारे पास आ जाएगा जब कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 4/3, ठीक है। सो अगेन वी हैव टू, अब यहाँ पे जे क्या है, जे 3/2 है, जे 3/2 है, तो आप बता सकते हैं एम जे कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 3/2 प्लस 3/2 से माइनस 3/2 के बीच में, तो इसके बीच में वैल्यूज ले सकता है, ठीक है ना, माइनस 3/2 से प्लस 3/2 के बीच में, तो वो वैल्यूज क्या आएंगी इसके बीच में, -1/2 और क्या होगी +1/2। तो एम जे की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एम जे की वैल्यू आ गई -3/2, 1/2, -1/2 और 1/2 और क्या आ जाएगी 3/2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास एम जे की आ जाएंगी। अगेन हम क्या करेंगे, जी इंटू एम जे करेंगे, तो एक बार हम 4/3 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4/3 को -1/2 से, और एक बार 4/3 को 1/2 से, और ऐसे करके जो है 4/3 को 3/2 से। तो जो हमारे पास जी इंटू एम जे आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। सो ये कम हमारे पास आ जाएगा जी इंटू एम जे 2/3 -2/3 और -2। अगेन वी हैव अ सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा एम जे विल वेरी की वैल्यू जो है 0 1 0 -1 हो सकती है, बट 0 से 0 जो है अगर मैं ट्रांजिशन देखूँ यानी कि एम जे भी 0 और एम जे भी 0, ये ट्रांजिशन फॉरबिडन है। तो ये हमारे कितने लेवल्स में स्प्लिट हुआ था, 4 लेवल्स में। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिशन जब हम ये सिलेक्शन रूल लगाएंगे तो हमारे पास ट्रांजिशन क्या आएंगे। उससे पहले जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए जो हमने पीछे यूज़ किया था कि न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा न्यू माइनस ऑफ दैट इज न्यू नॉट माइनस ऑफ डेल्टा न्यू, इट कम्स आउट टू बी जी, एक बार तो जी आई एम जे आई माइनस जी एफ एम जे एफ। तो एक बार अपर लेवल में से जो है हमारे जी एम जी, उसको लोअर लेवल के जी एम जी से हमें क्या करना माइनस। तो जब हम सारी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है ना, तो लोअर की भी अगर मैं लिख दूँ 3p 3s हाफ की मेरे पास जो निकल के आई थी वैल्यूज़, जो मैं लिख दूँ आपके लिए, तो जी एम जे हमारे पास निकल के आया था दैट इज़ +-1, ठीक है। तो एक बार हम क्या लेंगे 1, एक बार हम लेंगे 2 और एक बार लेंगे 1, ठीक है। 2 - 1 करेंगे एक बार हम लेंगे 2/3 और इसकी वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1, एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव, बस आपको ये याद रखना। आप एमिटेड फ्रीक्वेंसीज देख सकते हो, तो मेरे पास निकल के आएंगे न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस में डेल्टा न्यू जी आई एम जी आई माइनस जी एफ एम जे एफ, यानी कि अपर लेवल माइनस लोअर लेवल का जी एम जे माइनस करना है। तो एक बार मैंने अपर लेवल का 2/3 लिया, इसका मैंने लोअर लेवल का ले लिया 1, ठीक है। सिमिलरली जो है मैंने तो हमारे पास सेकंड ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, न्यू 2 ले ली मैंने -2/3 -1, ठीक है ना, तो हमारे पास न्यू 2 निकल के आ गई फ्रीक्वेंसी। न्यू 3 ले ली तो न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू 2 और इसका ले लिया प्लस का 1, ठीक है। ऐसे ही ये आ गया न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू। ऐसे ही न्यू 3 ली हमने 2/3, एक बार हमने -1 नहीं लिया तो -1 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा न्यू नॉट प्लस में 5/3 आपका डेल्टा न्यू आ जाएगा, दैट इज़ न्यू 4। ऐसी न्यू 5 हमारे पास आ जाएगी न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू। अब हमने ले ली माइनस में 2/3 और प्लस का 1, तो हमारे पास आ जाएगा न्यू नॉट -5/3 डेल्टा न्यू, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसी न्यू 5 जो एक रह गई है न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू, एक बार -2 लिया है और एक बार -1 लिया है, तो इन दैट केस न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। तो ये हमारे पास एमिटेड फ्रीक्वेंसीज, ये आप अपनी अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। बस याद रखना कि आपको लेना क्या है, एक बार हम अपर लेवल का लेंगे उसमें से लोअर लेवल का माइनस करेंगे, तो सारे केस करने एक बार सारे पॉजिटिव, सारे हमने ये वाले में से पॉजिटिव +1 माइनस करना और सभी इसमें से एक बार नेगेटिव -1 माइनस करना है। सो अब हम देखते हैं जो स्प्लिटिंग हुई है कि जो अपर लेवल की जो स्प्लिटिंग है, पहले केस में D1 लाइन की केस में तो दोनों की अपर और लोअर की 2 लेवल्स में स्प्लिटिंग हुई है, लेकिन D2 लाइन के केस में अपर लेवल स्प्लिटेड इनटू 4 सब लेवल्स एंड द लोअर लेवल स्प्लिटेड इनटू 1। तो अब हम अलाउड ट्रांजिशन, जब अलाउड सिलेक्शन रूल हम लगाएंगे तो इन दैट केस हमारे पास ट्रांजिशन होके जो स्प्लिट जो हमारे पास डायग्राम आएगा वो देखते हैं वो कैसा है। यू कैन सी व्हेन देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास D1 एंड D2 दो लाइन्स मिलती हैं। D1 लाइन कब मिलेगी, जब ट्रांजिशन 2p हाफ से 2s हाफ में होगा, और D2 लाइन कब मिलेगी, जब ट्रांजिशन 2p 3/2 से 2s हाफ में होगा। ऐसे ही आपने देखा दिस 2 लेवल जो है दैट गेट स्प्लिटेड इनटू 2 सब लेवल्स, यानी कि ये 2p हाफ है वो फर्दर 2 सब लेवल्स में स्प्लिट हो गया,
2s हाफ जो है वो भी फर्दर जो है 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया आपका। तो mj की वैल्यू 1/2 और mg की वैल्यू -1/2। इसके भी केस में भी mj की वैल्यू 1/2 और mj की वैल्यू -1/2। तो उसके बाद है यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे जो है 2p 3/2 4 लेवल्स में स्प्लिट हुआ, तो mg की वैल्यू 3/2 -1/2 और एक बार mg की वैल्यू 3/2 +1/2 और एक बार mg की वैल्यू -1/2 -3/2। तो हमने सिलेक्शन रूल क्या लगाया है कि डेल्टा एम जे इज चेंजिंग बाय 1 0 और -1। तो हमें जो है D1 लाइन कैसे मिलेगी, जब 1/2 से 1/2 दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल क्योंकि डेल्टा एम जे इज चेंजिंग बाय 0। ऐसे ही -1/2 से -1/2 इज ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली 1/2 से -1/2 इज पॉसिबल एंड -1/2 से 1/2 इज पॉसिबल। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास 4 लाइन्स आएंगी। तो चारों की फ्रिक्वेंसी वी हैव कैलकुलेटेड, अभी हमने निकाली है। ऐसे ही D2 लाइन के हमें 6 ट्रांजिशन हमें पॉसिबल नज़र आएंगी। सो 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो एक बार तो mj 1/2 से हमारे पास 1/2 में होगा। एक बार बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, इसको यहाँ पे ड्रॉ करो कि mj 1/2 से -1/2, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसी mj 3/2 से 1/2, mj 1/2 से -1/2 और mj -1/2 से 1/2 और mj -3/2 से mj -1/2। तो हमारे पास जो है 6 जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो हमें जो पैटर्न मिलेगा वो D2 का हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको सोडियम का D1 एंड D2 का स्प्लिटिंग किस तरह से हुई है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।